बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस का रास्ता देखते देखते वुज़रा वाले घर तक पहुंच गए हैं। उनके लिए रास्ते साफ़ हैं, वज़ीर आज़म हाउस उनको सामने नज़र आ रहा है और उनकी गाड़ी किसी भी दिन यू टर्न लेकर वज़ीर आज़म हाउस तक चली जाएगी। ये उन्हें साफ नज़र आ रहा है। सारे मामला क्लियर हैं, सब उनके साथ हैं। वो हुकूमत हो, वो निगरान हुकूमत हो, वो पुलिस है, वो जुडिशरी है, सारी चीज़ें उनके हक़ में चलती जा रही हैं। हालांकि उनके मुखालिफों को बड़ा एतराज़ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमा भी शोर मचा रहे हैं। उन्हें क्यों परेशानी है, उन्हें क्या डिफरेंस क्या लग रहा है और उन्हें टेंशन किस बात की है? बाय द वे, इस बात पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बताऊं कि वो क्या कहते थे, मियाँ दे नारे वजन गए, लेकिन यहाँ तो मियाँ दे नारे वज गए हैं। मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, जिस तरह से वो चला, जिस तरह से जहाज़ उड़ा, फिर चार्टर्ड फ्लाइट, फिर इस्लामाबाद, फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक्स और दरखास्तों पर साइन, फिर लाहौर, फिर पुलिस चीफ का सलूट और कॉन्वॉय प्रोटोकॉल, और फिर उसके बाद वो उधर गए, मरी गए, फिर आते ही वो मिनिस्टर्स इनक्लेव चले गए, फिर अदालत में पेश हुआ, फिर मिनिस्टर्स इनक्लेव चले गए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले शुरू सुबह लाहौर से हुआ, जब पंजाब की निगरान सूबाई काबीना ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी एवन फील्ड में, अल अज़ीज़िया केस में। जी, वो एक दरख्वास्त आई उनकी तरफ से, और चूँकि वो उसका प्रीवियस हिस्ट्री ये थी कि पहले भी उन्हें जब रिलीफ मिला था पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो अदालत के हुक्म पर यह था कि हुकूमत की मर्ज़ी है, वो चाहे तो भेज दें। उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत थी, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और उस हुकूमत ने उन्हें इजाज़त दी थी बाहर भेजने की। सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं, सज़ा ख़त्म कर सकते हैं, या इसके लिए मज़ीद तफसीलात मंगा सकते हैं उससे, जज से या अदालत से कि यार बताएं क्या सूरत हाल है, क्या ऑप्शंस है, ताकि उस पर उन्हें आसानी हो डिसीजन करने में। उसके लिए सारी चीज़ें उनसे पूछ कर, तो पंजाब हुकूमत ने जनाब फौरी क्विक इतना कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का टाइम नहीं था, तो सर्कुलेशन के ज़रिए सबको इंडिविजुअली वन बाय वन सबसे करवा के अप्रूवल कराई और अनाउंस कर दिया। ये और बात है कि बाद में वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि नहीं, हमने सज़ा मुअत्तल नहीं की, हमने तो अदालत को रेफ़र कर दिया है। मुमकिन है कोई ऐसी ऑप्शन हो, लेकिन अभी तक मैंने जितना उस कानून की, वो फिर हमने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की ना। मैं बराह रास्त तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना कोई मतलब उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन मैंने जब उसको थोड़ा सा देखा और ढूंढा और उसको पढ़ा, तो उसमें यही 2-3 ऑप्शंस थी कि वो मुअत्तल कर सकते हैं, सज़ा ख़त्म कर सकते हैं, और इसके लिए इन दोनों कामों के लिए अदालत से या जज से मज़ीद तफसीलात मंगा सकते हैं। तो मुमकिन है उन्होंने तफसीलात मंगाई हो, लेकिन सज़ा मुअत्तल करने के बाद, क्योंकि इसकी अप्रूवल कॉन्फर्मेशंस भी आ गई थी ऑफिशियल ज़राए से कि ऐसा हो गया है। भारत हुकूमतों की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, वो मजबूरियाँ हमें नज़र भी आती हैं। सारी चीज़ें फेवर में करने के बाद अब निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म को कुछ जगहों पर टफ़ टाइम मिलता है। जब उनसे सवालात होते हैं, तो कुछ ऐसे सवालात भी हैं शायद वो उनके जवाबात नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, मसला वैसे तो सीधा सा है कि भाई तब्दीली आ रही है, बल्कि तब्दीली आ चुकी है। अब ये एक रियलिटी है, नवाज़ शरीफ एक रियलिटी है, और इमरान खान भी रियलिटी है। लेकिन वो रियलिटी ये है कि इमरान खान अब फ़िलहाल आउट है, वो ये रियलिटी है। और नवाज़ शरीफ ये रियलिटी है कि नवाज़ शरीफ अब इन है, और अब सारी चीज़ें नवाज़ शरीफ के मुताबिक हो रही है, चलें यूँ कह लें। अच्छा, वो बज़ाहिर तो सब लोगों को ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब बस वज़ीर आज़म बने के बने। खैर, वो पंजाब हुकूमत ने पहले सज़ा मुअत्तल की, फिर वो एहतसाब अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद में, जहाँ पर तोशा खाना केस वगैरह में वहाँ भी क्लियर, दायमी वारंट कैंसल, और उसके बाद उनकी ज़मानत कन्फर्म। नैब ने गिरफ़्तार ही नहीं करना, नैब का तो मसला ही कोई नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है ना। तो उसके बाद 2:30 बजे उन्होंने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन टाइम था थोड़ा सा, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब ने रेस्ट करना था थोड़ा सा, तो वो मिनिस्टर्स इनक्लेव में चले गए। अच्छा, अब ये वो क्या कहते हैं, फिर मार्फत की बातें हैं कि कौन से मिनिस्टर्स मतलब इस वक्त कौन से मिनिस्टर्स हैं जो नून लीग का हिस्सा है, तो वो मिनिस्टर्स इनक्लेव में चले गए। अच्छा, ये ज़रूरत ही नहीं थी भाई, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, टू बी प्राइम मिनिस्टर ना, या कम से कम स्टेटस फिलहाल उनका प्राइम मिनिस्टर वाला ही है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाला। तो वो जनाब मिनिस्टर्स इनक्लेव में गए हैं, वहाँ उन्होंने रेस्ट किया, चाय कॉफ़ी वटेवर,
और उसके बाद 2:30 बजे के बाद फिर वो थोड़ा लेट हो गया, मैंने ख्याल 3:30 बजे के बाद वो वहाँ से रवाना हुए हैं। फिर वो इतलात रवाना हो गए हैं, चल पड़े हैं। कोर्ट नंबर 1 की तलाशियाँ शुरू होगी, बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया है, उन्होंने तलाशी ली है, कमरे खाली करा लिए गए, खुसूसी पास वालों को अंदर बिठा दिया गया, गैर मुतल्लिका को निकाल दिया गया, कार्रवाई शुरू हुई और फिर उसमें कार्रवाई भी हुई है, अदालत में कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ये हुई है कि उन्होंने पूछा कि ना बताएं कि क्या हो रहा है। उनके जी वो तो देखें उनकी सज़ाएँ मुअत्तल, सारी चीज़ें ख़त्म, तोशा खाना वालों को भी कोई मसला नहीं है, एहतसाब अदालत को भी कोई मसला नहीं है, तो आप भी बस इनकी अपीलें बहाल करें और घर भेजें मियाँ साहब को। उनका पहले तो ये बताएं ना कि ये आए क्यों नहीं, इतना अरसा अदालत में क्यों नहीं आया, इतना अरसा कहाँ गायब थे। अच्छा, अब अदालत का ख्याल ये है कि खैर अदालत की चूँकि कार्रवाई ऐसी होती है, उसमें कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि तमाम पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में करके पेश किया जाए, तो वो कर देंगे, बता देंगे। वैसे भी मेरे ख्याल लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा हुई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी वो आ जाएंगी। बल्कि मैं बाई चांस आज हम उस पर PTV पर अशतर औसाफ साहब भी मौजूद थे और वो बता रहे थे, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा देखें मियाँ साहब की चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी और उनके डॉक्टर्स उन्हें अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए वो वापस नहीं आए थे। खैर वो कानूनी माहिर हैं, उन्होंने इस हवाले से बता दिया। और हाँ, मज़ेदार अदालत का कहना ये था कि हम नोटिस कर देते हैं और उनको बुला लेते हैं, नैब को भी पूछ लेते हैं कि उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं। तो खुशगवार हैरत ये थी कि नैब के नुमाइंदे बग़ैर नोटिस किए ही वहाँ पर मौजूद थे और तैयार भी थे। मतलब एक तो होता है ना, वरना नॉर्मली होता है कि अच्छा जी वकील का कहना ये होता है नोटिस के बावजूद वकील जब आता है तो वकील कहता है जी मैंने अभी फ़ाइल नहीं देखी, मैं देख कर बताऊँगा। लेकिन इस केस में वकील साहब तैयार थे बिल्कुल, उन्होंने कहा सर मसला कोई नहीं, हमने तो नहीं गिरफ़्तार करना इनका, हमारे इनसे क्या ताल्लुक़, हमें तो कोई इशू नहीं है इनके साथ, आप ऐश करें जाएँ। मियाँ साहब वो इधर से निकले और उधर से होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर हाउस सामने उधर चले जाएँ। तो खैर ये उन्होंने नहीं कहा, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, ये तो वो है जो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, तो फिर अदालत ने उनकी ज़मानत में 2 दिन की तौसीक़ करके 26 तारीख के लिए डेट डाल दी है, सारे नोटिस हो जाएंगे। और असल बात यह है कि जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब एक ऐसे अरेंजमेंट के तहत आए हैं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं जिसमें नून लीग को भी पता है, जिसमें निगरान हुकूमत को भी पता है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है। अब मैं वो इदारों के नाम लेने के बजाय मेरा कुछ थोड़ी सी मेरी भी गुंजाइश रख लिया करें तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है कि वो आए हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। वो बड़े मज़े से वो शाहाना अंदाज में प्रोटोकॉल के साथ सारी चीज़ें उनकी निपटाई जाएंगी, केसेस ख़त्म होंगे। उसी तरह जैसे बायोमेट्रिक्स, मतलब अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स वाले किसके कहने पर वहाँ गए। ओ भाई मुझे बताएं किसके कहने पे वो जो था इमरान खान साहब के लिए मर्सिडीज़ गई थी, किसी को जवाब मिला कि किसके कहने पर गई थी? आज तक जवाब मिला? एक ऐसे वक्त में जब ये समझा जा रहा था कि इमरान खान को तो बस जकड़ दिया गया है, मारा जाएगा, उस वक्त उनके लिए मर्सिडीज़ जा रही थी उनको अदालत में लाने के लिए। तो बहुत सारे कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो आज लोग पूछ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए किसने भेजा वो उन्हें, ये नैब के वकील क्यों आ गए? वो समझें, इशारे हैं इसमें समझ रखने वालों के लिए कि क्या हो रहा है, समझे ज़रा इन चीज़ों को कि चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हैं, प्लान है। और जब मैं कहता हूँ कि नून लीग को पता है, हुकूमतों को पता है, निगरान हुकूमतों को पता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है, तो पीपल्स पार्टी को भी पता है कि सारी चीज़ें जो है ना मियाँ साहब के मुताबिक चल रही हैं। अच्छा, अभी मुझे इसमें थोड़ा सा अगेन वो देखें ना, चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन की बेस पर हम तो बात कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म का लिए नून लीग की तरफ से कैंडिडेट नवाज़ शरीफ साहब ही हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बताता हूँ कि कई लोगों को लारा लगाया गया है नवाज़ शरीफ साहब के अलावा। इवन नून लीग में से भी एक से ज़्यादा लोग और हैं नवाज़ शरीफ साहब के अलावा जिनको ये उम्मीद है कि शायद वज़ीर आज़म वो बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कैंपेन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट नवाज़ शरीफ साहब होने चाहिए। बाद में फिर बाद की बातें तो बाद में है ना, तो ये होगा। यही बात पीपल्स पार्टी को भी पता है और इसी वजह से वो तिलमिला रहे हैं, वो गुस्से में है। चूँकि पहले तो लगता था ना कि ग्रुप्स बनेंगे, वो जनूबी पंजाब का कोई अलग से पोर्शन होगा, वो हाशिम डोगर साहब जो थे वो अपना कोई बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, अलीम खान साहब का अलग होगा, जहांगीर तरीन साहब का एक अच्छा बड़ा ग्रुप होगा। तो ये सारे मिला काफ लीग एक मुनासिब सी पोजीशन में होगी, नंबर्स के साथ होगी, तो फिर जोड़ तोड़ करके कोई अच्छा सा ऐसी हुकूमत बन जाएगी जिसमें पीपल्स पार्टी के लिए भी गुंजाइश थी कि वो
मरकज़ी हुकूमत बना सकते हैं इस्लामाबाद में। लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। तो पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा, सिंध में तो उन्हें अपना अभी भी उम्मीद है कि वो चीज़ें क्लियर है, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, कोई बड़ा टफ कंपटीशन उनके लिए नहीं होगा। लेकिन वफाक में हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जो अपने इम्कानात हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्हें नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो मतलब नवाज़ शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं इलेक्शन तक, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बुनियाद पे अब उन्हें सारी चीज़ों के मसले हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक मुतालबा उनका बहरहाल अपनी जगह दुरुस्त है, पार्शली, वो भी 100% नहीं, पार्शली, वो है इलेक्शन की तारीख का। और वो मैं पार्शली इसलिए कहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी भी उस प्रोग्राम में, उस अरेंजमेंट में शामिल थी जो इलेक्शन को लेट करने के लिए हुआ है। कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मरदमशुमारी की मंजूरी देना और उसके बाद नई हल्का बंदियाँ, ये सारी चीज़ें करना, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। जब इसहाक डार साहब ये ऐलान करते हैं कि हमने 7 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाए हैं, निगरान हुकूमत बनाई है, तो उसमें सारी चीज़ों में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। ये वज़ीर-ए-आज़म, ये वज़राए आला, ये सारा सेटअप में ऑन बोर्ड थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। ये और बात है कि नाम जो है वो राजा रियाज साहब ने दिया था। और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक मरतबा सवाल भी हुआ था कि सर वो राजा रियाज साहब से आपकी कभी दोस्ती तो नहीं देखी थी, उन्होंने नाम कैसे दे दिया आपका? तो उन्होंने कहा आप राजा रियाज साहब से पूछ लें किसी दिन, वो आपको बता देंगे। तो राजा रियाज साहब के दिए हुए वज़ीर-ए-आज़म और उससे पहले वज़ीर आला और वो जिसने भी नाम दिए, वो सारा सेटअप चल रहा है। इलेक्शन की तारीख के लिए पीपल्स पार्टी का शोर मचाना भी अभी वो जो है ना नीम दिली के साथ है। वरना सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को चाहिए पार्टी बन जाए और वहाँ पहुँचे कहें सर सुबह अनाउंस करें, डेट दें। लेकिन शायद किसी को भी इलेक्शन की जल्दी नहीं है और उसकी वजूहात भी हैं। मतलब मैं अगर वो दोनों साइडों से है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, पॉजिटिवली यह कि जो काम हो रहे हैं इकॉनमी के हवाले से वो शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएंगे, वो उस तरह से मैनेज ना कर पाएँ जिस तरह से अभी हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही चलेगा। आवाम का बड़ा ज़रूरी मसला है ना। कुछ चीज़ें तो कंट्रोल हुई हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पे उसकी चीनी की कीमत में 8 रुपये किलो इजाफा हो गया। अच्छा, ये बड़े मसले हैं इस तरह के। ये बज़ाहिर छोटी सी खबर लगती है, लेकिन ये एक आम आदमी का मसला है जो जिससे वो सफ़र होते हैं, हर आदमी सफ़र होता है। तो हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। एक तरफ जब डॉलर कंट्रोल हो रहा है और चीज़ें मैनेज होने की तरफ है, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ने की बजाय उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि आवाम की ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। शुक्रिया।